बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बुनियादी तौर पर दो स्टोरीज़ के हवाले से मैं बात करूंगा। एक तो पाकिस्तान के 5 मुतालबात वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखे हैं। ये 5 मुतालबात क्या हैं और किस तरीके से एक मरतबा फिर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर मुल्क की लूटी हुई दौलत का तज़किरा हुआ है, इसकी गूंज सुनाई दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एग्जैक्टली क्या बात की और पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक करप्ट पॉलिटिशियंस, जो करप्ट सियासतदान हैं और क्रिमिनल्स, मुजरिमों ने पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत ले जाकर टैक्स हेवन्स में रखी है, ये मामला किस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखा है, तो इसके हवाले से बात कर लेंगे। लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा ये स्टोरी। पिछले 24 घंटे से इट्स मेकिंग राउंड्स ऑन द सोशल मीडिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि 20 चीनी फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हुए हैं नॉर्थ सिक्किम में, शुमाली सिक्किम में। वो भारतीय रियासत, वो भारत की शुमाल मशरकी रियासत जो जिसका बॉर्डर मिलता है तिब्बत के साथ, ये रियासत है भूटान और नेपाल के दरमियान। नकुला पास का एरिया जो कि कनेक्ट करता है तिब्बत को सिक्किम के साथ, वहाँ पर कोई एक माइनर फेस ऑफ हुआ है चाइना और भारत के दरमियान, जिसमें कैजुअल्टीज़ हुई हैं। इसकी हकीकत क्या है, इसके हवाले से भी बात कर लेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसका इजलास था, एक वर्चुअल मीटिंग थी, वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़िताब किया और बुनियादी तौर पर जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौर में ट्रेड एंड डेवलपमेंट के चैलेंजेस इस पूरी दुनिया को दरपेश हैं, उसके हवाले से गुफ्तगू करनी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसमें अपना जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान किस तरीके से जो ख़ास तौर पर कोरोना वायरस की सूरत हाल है उसके दौरान ट्रेड एंड डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, जो उसके मसाइल हैं, उनसे किस तरीके से नबर्द आज़मा है, उसकी बात की। उन्होंने एक ओवरऑल स्ट्रेटजी के हवाले से बात की कि इन मसाइल के ऊपर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है। और इस तकरीर में उन्होंने अपनी तरफ से 5 मुतालबात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखे, जो इस वक्त के ट्रेड एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए। 5 चैलेंजेस जो मुतालबात सामने रखे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो नंबर 4 है मुतालबा, उसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट भी कर दूंगा। उन्होंने जो पहला मुतालबा सामने रखा वो था क्रिएटिंग अ वायबल फ्रेमवर्क फॉर इक्विटेबल एंड अफोर्डेबल सप्लाई ऑफ कोविड वैक्सीन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज़। के ट्रेड एंड डेवलपमेंट में इस वक्त जो चैलेंज है, दुनिया बंद पड़ी है। मुख्तलिफ ममालिक, ख़ास तौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपने लोगों को वैक्सीनेट कर सकें, वैक्सीन्स फराहम कर सकें, उनके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाए कि अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर, अर्जा नरखों पर जो है वो सप्लाई मुमकिन हो सके कोविड-19 वैक्सीन की इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को। फिर उन्होंने कहा कि एडिशनल डेट रिलीफ by suspending debt repayments for the most stressed countries until the end of the pandemic। दो, एक तो वो ममालिक जिनके ऊपर कोविड-19 का ज़्यादा जो है वो असरात आए हैं, बुरी तरीके से मुतासर हैं, और वो ममालिक जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके ऊपर एक जो कर्ज़ों के बोझ हैं और कर्ज़ों की वापसी का दबाव है, उसको कम करने के लिए ये किया जाए कि इनको छूट दी जाए कि जिस वक्त तक कोविड-19 पेंडेमिक मौजूद है उस वक्त तक इनको कर्ज़ों की अदायगी के लिए, किस्तों की अदायगी के लिए मजबूर ना किया जाए, और ये जो इनका पैसा है वो बजाय इसके कि कर्ज़ों की अदायगी में लगे, वो अपने लोगों को बेहतर हेल्थ सर्विसेज फराहम कर सकें, उनकी लिए वैक्सीन्स का बंदोबस्त कर सकें, और जो लोग इससे बीमार नहीं हुए लेकिन मुतासर हुए हैं उस सूरत हाल से, जो इकॉनमी की इक़्तिसादी सूरत हाल दरपेश है इस वक्त तकरीबन तमाम ममालिक को, उससे निमटने के लिए पैसे और वसाइल मौजूद हों इन ममालिक के पास। फिर उन्होंने कहा कि एक जनरल एलोकेशन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ $500 बिलियन टू हेल्प एलिविएट द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए ड्राइंग जो पैसे निकलवाने के जो राइट्स हैं वो दिए जाएं। फिर उन्होंने कहा कि जो नंबर 4 पे उन्होंने मुतालबा सामने रखा वो है रिटर्न ऑफ स्टोलन एसेट्स हेल्ड बाय करप्ट पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स। इसको मैं आप ज़रा तफसील से बताऊंगा। जो 5वां और आखिरी पॉइंट उन्होंने सामने रखा वो था मीटिंग द एग्रीड टारगेट ऑफ मोबिलाइजिंग $100 बिलियन एनुअली बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ फॉर क्लाइमेट एक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तरफ से
100 अरब डॉलर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़दामात जो क्लाइमेट के हवाले से मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए रखे जाएं। अब जो एग्जैक्ट बात उन्होंने की कि जो चौथे पॉइंट को एलेबरेट करते हुए उन्होंने कही कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो ममालिक जिनका शुमार गरीब मुल्कों में होता है, अगर उनको उठाकर देख लिया जाए तो उनकी जो पॉवर्टी है, गुर्बत है, उसकी सबसे बड़ी वजह या एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर उसमें यह है कि यहाँ के पॉलिटिशियंस, सियासतदान यहाँ के करप्ट हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुजरिम मौजूद हैं, क्रिमिनल्स मौजूद हैं जिन्होंने इम्प्यूनिटी के साथ यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके सेफ हेवन्स जो मौजूद हैं, टैक्स की जन्नतें मौजूद हैं मगरबी ममालिक में, ऐसे ममालिक जहाँ पर काला धन के हवाले से सवाल नहीं किया जाता और जिन ममालिक से ये पैसा लूटा जाता है अगर उनकी तरफ से ताउन की कोई दरख्वास्त की जाती है तो फिर ये ममालिक अपने लॉज की वजह से उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक के लिए और आलमी दुनिया ताउन करे इस लूटी हुई दौलत को वापस लाने के लिए। जो इस वक्त एस्टीमेट्स जो मौजूद हैं, और ये सिर्फ एस्टीमेट्स हैं, एग्जैक्ट फिगर इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कुछ कम भी हो सकता है, कि तकरीबन 70 खरब डॉलर्स, 7 ट्रिलियन कह लें आप, या 7,000 अरब डॉलर्स की रकम जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के जो गरीब ममालिक हैं वहाँ से लॉन्डर करके टैक्स हेवन्स में ले जाकर रखी गई है और तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर्स यानी कि 1,000 अरब डॉलर हर साल इन तरक्की पजीर ममालिक से निकल कर इन टैक्स हेवन्स में चला जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह मुतालबा किया कि ये ममालिक ताउन करें पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे उन ममालिक के साथ जिनके पैसे जो हैं वो ले गए हैं, इन ममालिक में ले जाकर रख दिए गए हैं। और साथ ही फिर उन्होंने पाकिस्तान किस तरीके से कोविड-19 के पेंडेमिक से निमट रहा है इसकी पूरी तफसीलात बताई। गुज़श्ता 24 घंटों में आपने एक और ख़बर, उसका बहुत ज़्यादा तस्करा देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई। भारतीय मीडिया ने दावा किया, एक मीडिया के ऊपर पहले चली और उसके बाद फैलती गई अक्रॉस द इंडियन मीडिया। एक ख़बर बहुत ज़्यादा चल रही थी कि नॉर्थ सिक्किम में, शुमाली सिक्किम में नकुला पास, वो एरिया जो कनेक्ट करता है नॉर्थ सिक्किम को तिब्बत के साथ, वहाँ पर एक स्टैंड ऑफ हुआ। स्टैंड ऑफ तो चल रहा था, एक फेस ऑफ हुआ चाइना और भारत की अफवाज के दरमियान, और उसमें 20 चीनी फ़ौजी बुरे तरीके से ज़ख्मी हो गए। कुछ लोग जो हैं वो भारत के भी ज़ख्मी हुए। ये वाक़या 20 जनवरी के हवाले से, कि 20 और 21 जनवरी को ये वाक़या पेश आया, ये रिपोर्ट किया गया। दो बातें, एक तो ये वाक़या किस वक्त रिपोर्ट हुआ, जिस वक्त एक रोज़ पहले मैं एक वीडियो में तज़किरा भी कर चुका हूँ, इतवार के रोज़ 11 घंटे से ज़ायद मुज़ाकरात चले चीन और भारत की अफवाज के दरमियान। जो कोर कमांडर लेवल टॉक्स थी मोल्दो चुशूल बॉर्डर के ऊपर हो रही थी। 11 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली इन टॉक्स में, इन मुज़ाकरात में मौजूद गुफ्तगू था कि डी एस्केलेट किया जाए, डिसएंगेज किया जाए, फ़ौजें वापस बुलाई जाएँ, तनाव में कमी की जाए। ये मुज़ाकरात अपेरेंटली नाकाम हो गए हैं। दोनों जानिब से इसके ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई। चीन का प्रपोज़ल ये था कि जो चंद फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ से डी एस्केलेशन का और डिसएंगेजमेंट का आगाज़ किया जाए, जबकि भारत का मुतालबा था कि यकलख्त अप्रैल 2020 की पोजीशन पर वापस जाया जाए। एन उस वक्त जिस वक्त इंतज़ार हो रहा था कि इनके हवाले से, इन टॉक्स के हवाले से कोई बयान सामने आएगा, भारतीय मीडिया को सोर्सेस के ज़रिए ये खबर दी गई और उन्हें कहा गया कि ये चलाएं कि 20 भारतीय जो चीनी फ़ौजी हैं उनको ज़ख्मी किया है भारत की फ़ौज ने। दो मामलात, एक रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, भारत में जो इस वक्त प्रेशर है, मैंने एक आसान सी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेशर क्या है। एक ट्वीट पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। ये ट्वीट है राहुल गांधी का, जो उन्होंने पीर के रोज़ किया है 25 जनवरी को। उन्होंने कहा कि चाइना इज़ एक्सपेंडिंग इट्स ऑक्यूपेशन इनटू इंडियन टेरिटरी, मिस्टर 56 इंच। ये मिस्टर 56 इंच जो है, ये आपको मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी का खिताब है। वो कहते हैं कि मेरी 56 इंच की छाती है और मेरे से लोग जो हैं वो बहुत डरते हैं, और बड़ा एक चौकीदार मोदी जो है वो भी आपको पता है कि ये बड़ा चलता है। नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत ही बहादुर किस्म के इंसान हैं। उन्होंने कहा कि चाइना इज़ एक्सपेंडिंग इट्स ऑक्यूपेशन इनटू इंडियन टेरिटरी। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन जो है वो कब्ज़े पे कब्ज़ा किया जा रहा है भारतीय ज़मीनों पर, भारत की सरहदों के अंदर घुस के। और मिस्टर 56 इंच हैज़ेंट सेड द वर्ड चाइना, के
नरेंद्र मोदी के मुंह से लफ्ज़ चीन अदा नहीं होता। कई महीने हो गए उन्होंने चीन का लफ्ज़ शब्द अपने मुंह पर नहीं लाए। मे बी ही कैन स्टार्ट बाय सेइंग द वर्ड चाइना, कि अगर और कुछ नहीं होता तो उन्हें चाहिए कि कम से कम लफ्ज़ चाइना तो बोल दें। ये वो प्रेशर है जिससे नबर्द आजमा है नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत, और रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पर मोरल जो है उसको भी बूस्ट करना है, इस किस्म की खबर चलाई गई। और फिर जो चीनी हुकूमत का, PLA का और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसका एक माउथ पीस समझा जाता है ग्लोबल टाइम्स ने इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद की इस खबर की। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स ऑन मंडे क्लेमिंग चाइनीज एंड इंडियन ट्रूप्स एंगेज्ड इन अ क्लैश 3 days ago that resulted in injuries on both sides are fake। ये भी जाहिर है कि ग्लोबल टाइम्स को भी जो चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसकी तरफ से ये इतलात दी गई थी। उन्होंने अपने सोर्सेज को कोट करते हुए कहा कि अगर कोई वाक़या पेश आया होता तो जो पेट्रोल लॉग्स मौजूद हैं चीन की फ़ौज के, PLA के, उसमें इसका इंदराज ज़रूर होता है। ऐसे किसी वाक़े का इंदराज जो पेट्रोल लॉग्स हैं उसमें नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आजकल वैसे भी जो चीन की फ़ौज है उसका जो फोकस है वो 9th राउंड ऑफ टॉक्स था, कोर कमांडर लेवल टॉक्स, ना कि एक नया बॉर्डर क्लैश। और जो दोनों साइड्स हैं उसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है कि इनके दरमियान कोई इस किस्म का क्लैश हुआ है। उसके बाद फिर उन्होंने जो एग्जैक्टली कोट किया जो इंडियन आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी ने खुद क्लैरिफिकेशन दी है कि वी हैव रिसीव्ड सेवरल क्वेरीज रिगार्डिंग अ फेस ऑफ बिटवीन इंडियन आर्मी एंड PLA ट्रूप्स इन सिक्किम सेक्टर। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट देयर वाज अ माइनर फेस ऑफ at Nakula area of North Sikkim on 20th January 2021 and the same was resolved by local commanders as per the established protocols. Media is requested to refrain from overplaying or exaggerating reports which are factually incorrect। अब ये सारा मामला एक ऐसे माहौल में हो रहा है जिस वक्त मुज़ाकरात तकरीबन नाकाम हो चुके हैं। दोनों ममालिक अभी तक इस मामले को रिज़ॉल्व करने में नाकाम हैं और भारत में नरेंद्र मोदी के ऊपर इंटरनली सियासी दबाव बहुत ज़्यादा है। शिवसेना उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है पुलवामा अटैक खुद स्टेज करवाने के लिए। शिवसेना जो साथ रही है हमेशा BJP के, इस वक्त महाराष्ट्र में उनकी हुकूमत है, उन्होंने अपने माउथ पीस जो उनका अखबार है उसके ज़रिए ये इल्ज़ाम लगाया है कि पुलवामा का इंसिडेंट नरेंद्र मोदी ने जो 40 अपने जवानों को मरवाया वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए था। इसी तरीके से जो किसानों का एहतजाज है और फिर चीन से पड़ने वाली मार पर जो तनकीद है उससे हड़बड़ाया हुआ नरेंद्र मोदी और उनके हरकारे इंडियन मीडिया को इस किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो लीक कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। अलबत्ता इंडियन आर्मी और चाइना की तरफ से स्टेटमेंट्स के बाद ये मामला तकरीबन अब सेटल है कि ऐसा कोई मेजर वाक़या पेश नहीं आया। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।